हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजी अग्रवाल आप लोगों को आज टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा। ये बिल्कुल नया चैप्टर है। इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा था, उसके बाद हमने पाइप एंड सिस्टम का कंसेप्ट समझा था। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम में क्या फर्क होता है हमने वो भी समझा था। तो जो भी स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहा है, अगर उसको टाइम एंड डिस्टेंस की वीडियो से पहले टाइम एंड वर्क समझना है तो वो इससे पहले की वीडियो देखे। हमने परसेंटेज भी क्लियर कर लिया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस भी कर लिया, हमने CISI भी कर लिया। उसके बाद हम लोग आए हैं डायरेक्ट टाइम एंड वर्क पे, पाइप एंड सिस्टम पे, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। इससे पहले हम सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और इक्वेशंस भी कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। देखो, टाइम एंड डिस्टेंस क्या होता है? समय और दूरी। मतलब हम लोग क्या करेंगे, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे और एक फॉर्मूला बनाएंगे। क्या होता है, देखो, हम किसी टाइम पर जिस स्पीड से जाते हैं, हम किसी टाइम के लिए जिस स्पीड से जाते हैं तो वो मिलके क्या बनती है? डिस्टेंस। मान लो आज हमारी स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम एक घंटे चल रहे हैं तो हमने कितनी दूरी तय करी? 1 किलोमीटर की। ठीक है, तो अगर स्पीड को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि स्पीड जिस पर हावर में है, मतलब जिस यूनिट में है, उसी यूनिट के टाइम से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये हावर्स में है तो हावर्स में मल्टीप्लाई करो, अगर ये मिनट्स में है तो मिनट्स से मल्टीप्लाई करो, अगर ये सेकंड्स में है तो सेकंड से मल्टीप्लाई करो, किलोमीटर है तो किलोमीटर आएगा, मीटर है तो मीटर आएगा। अल्टीमेटली हमें क्या ध्यान रखना है कि हम अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं और अगर 1 घंटा चल रहे हैं तो हमने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की? 1 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम इंटू स्पीड क्या कहलाता है? डिस्टेंस। बात समझ में आई? अब इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं। टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, एक फॉर्मूला ये बन गया। सारे फॉर्मूले इसी से बनेंगे। अगर स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, टाइम इंटू स्पीड। ठीक है, ये फॉर्मूले से ये दो फॉर्मूले, मतलब ये टोटल तीनों फॉर्मूले ही हमारे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में काम आते हैं। इन तीनों फॉर्मूलों के अलावा और हमें किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय और दूरी, समय और कार्य में समय और दूरी चाल के अंदर हमें इन तीनों फॉर्मूले के अलावा और किसी भी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब देखो हमको ये फॉर्मूले कैसे काम में लेने हैं। हमें ये जो फॉर्मूले है इनका इस्तेमाल करना है, लेकिन इनडायरेक्टली करना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड नहीं आता। टाइम दे दिया, स्पीड दे दी, तो वो डिस्टेंस नहीं पूछेगा आपसे डायरेक्टली, वो आपसे 2 या 3 बार मिक्स कराएगा क्वेश्चन को, उसके बाद एंड में पूछेगा आपसे। तो क्वेश्चन जो है हमें सिर्फ फॉर्मूला रटकर क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, हमें समझना है कि क्या होता है कॉन्सेप्ट, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, हमें उस तरीके से सॉल्व करना है, कभी भी फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, फॉर्मूला तो बस सिर्फ हमें ये बताता है कि हम चीजें कैसे निकालते हैं। टाइम को अगर स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको ना तो टाइम देने वाला है और ना ही डायरेक्टली आपको स्पीड देने वाला है। वो सब चीजें आपको अपने आप कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और वो कैसे कैलकुलेट होती है उसकी ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो हम जो बात कर रहे हैं टाइम एंड स्पीड की, हमने अभी तक बात करी। हमने क्या फॉर्मूला निकाला इससे? हम लोग बात करते हैं, हमने स्पीड का फॉर्मूला क्या निकाला? स्पीड का फॉर्मूला हमने निकाला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस किस में होती है? किलोमीटर में, और टाइम किस में होता है? हावर्स में। तो स्पीड का एक यूनिट तो क्या हो गया? किलोमीटर पर हावर। किलोमीटर पर हावर क्या होता है? स्पीड का यूनिट। मान लो आपको स्पीड तो किलोमीटर पर हावर में दे रखी है, लेकिन जो टाइम है, ये स्पीड तो जो है वो किलोमीटर पर हावर्स में दे रखी है, लेकिन जो टाइम है वो आपको सेकंड्स में दे रखा है। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि जब यहां पर हावर्स में दे रखा है तो यहां पे भी हावर्स में होना चाहिए, या तो
यहां पे जो दे रखा है वो यहां पे करो, या फिर यहां पे जो दे रखा है वो यहां पे करो, दोनों को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहां पे सेकंड है और यहां पे हावर्स है, तो या तो इन दोनों को, इसको चेंज करो सेकंड में या फिर इसको चेंज करो हावर्स में। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये दोनों सेम होने चाहिए। हावर्स है तो यहां पे भी सेकंड हो, चाहे सेकंड है तो यहां पे हावर्स हो। ठीक है, कैसे करेंगे चेंज? देखो, किलोमीटर पर हावर को हम सेकंड्स में कैसे चेंज करते हैं? जब इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे तो किलोमीटर भी मीटर में बदल जाएगा। कैसे? हम ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर, और 1 घंटे बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये चीज हम जानते हैं। तो देखो चेंज करते हैं। जब किलोमीटर लिखा है इसका मतलब क्या है? 1 किलोमीटर। हावर्स लिखा है इसका मतलब 1 हावर्स। 1 को कभी लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 घंटे बराबर 60 मिनट, और अगर मिनट को भी चेंज करना है सेकंड में तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। सॉल्व कर लो। 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 गई, 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, तो ऊपर 5 बचा, नीचे 6 दिया 18, ऊपर मीटर नीचे सेकंड। तो स्पीड की एक यूनिट कौन सी आ गई अपने पास? मीटर पर सेकंड। ये जो मीटर पर सेकंड है इसका मतलब क्या है कि अगर किलोमीटर पर हावर दे रखा है और मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इनटू करना पड़ेगा 5/18 से, और वो अपने आप मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिखाऊं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे चेंज होता है। यहां पे लिखा हुआ है, मान लीजिए 9 किलोमीटर पर हावर, इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो कैसे चेंज करेंगे? 9 को किससे गुना कर दो? 5/18 से। किलोमीटर पर हावर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड, मतलब 5/18 से गुना कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। कितना आएगा? 9 से 2 बार, और 5/2 कितना होता है? 2.5 मीटर पर सेकंड। सेम टू सेम 18 किलोमीटर पर हावर को हम क्या लिख सकते हैं? 18 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड, मतलब 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। ठीक है, मैं आपको एक टेबल बना के दे रहा हूं, वो टेबल क्या होगी? किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में चेंज करने वाली। ठीक है, एक तरफ किलोमीटर पर हावर लिखे होंगे, एक तरफ मीटर पर सेकंड लिखे होंगे। टेबल इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जनरली वो जो डिजिट्स होती हैं वो यूज होती है, वही फिगर यूज होता है जनरली क्वेश्चंस में। तो हमें क्या करना है? उसको डायरेक्टली याद करना है। ठीक है, तो लिख लो आप लोग भी। नाइन किलोमीटर पर हावर को अगर चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? किलोमीटर पर हावर। ठीक है, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से गुना कर दो, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 9 किलोमीटर पर हावर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकंड। 18 किलोमीटर पर हावर को करेंगे तो कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकंड। 27 किलोमीटर पर हावर मीटर पर सेकंड में कितना होता है? 7.5 मीटर पर सेकंड। 36 किलोमीटर पर हावर कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 45 किलोमीटर पर हावर कितना होता है? 12.5 मीटर पर सेकंड। 54 किलोमीटर पर हावर कितना होता है? 15 मीटर पर सेकंड। 63 किलोमीटर पर हावर, ये कितना होता है? 17.5 मीटर पर सेकंड। 72 किलोमीटर पर हावर कितना होता है? 20 मीटर पर सेकंड।
81 किलोमीटर पर हावर कितना होता है? 22.5 मीटर पर सेकेंड। कैसे चेंज हो रहे हैं? 81 को 5/18 से गुना कर दिया तो कितना आया? 22.5 मीटर पर सेकेंड। 90 किलोमीटर पर हावर मतलब 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ किलोमीटर्स हैं जिनको हमने मीटर पर सेकेंड में लिखा है और एज इट इज हमें याद रखना है। ठीक है, देखो अब क्या होता है हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर दो ही चीजें रहती हैं हमेशा। पहली चीज तो हमारे पास रहती है ट्रेन और दूसरी आती है बोट एंड स्ट्रीम और तीसरा आता है सिंपल क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड। जो सिंपल टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चंस वो पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम पे पूछता है और कुछ क्वेश्चंस आते हैं ट्रेन पे। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे ट्रेन से, फिर बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, फिर रैंडमली क्वेश्चंस करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड के, जिसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम ट्रेन से। तो टाइम एंड डिस्टेंस में हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ट्रेन। ठीक है, देखो क्या होता है, ट्रेन के हमारे पास चार कॉन्सेप्ट होते हैं। चार कॉन्सेप्ट के अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, सिर्फ चार कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास ट्रेन का। मान लीजिए ये कोई खंबा है या फिर मान लो एक कोई माइलस्टोन है, कोई पत्थर है या फिर आदमी खड़ा है। ठीक है, एक आदमी खड़ा है या कोई पत्थर रखा है या कोई पोल है, कोई खंबा है। ठीक है, ना तो ये गतिमान है, ना ये मूवेबल है, ना ये मूवेबल है, सब अपनी जगह खड़े हैं। और मान लो एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है? T। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है? T। ठीक है, और यहां पे जो आदमी खड़ा है या फिर मान लो पत्थर खड़ा है या फिर कोई खंबा खड़ा है, तो उसको कितनी देर में पार करेगी? एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है? T। इसकी चाल कितनी है? स्पीड कितनी है? S। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है? S। ट्रेन की लंबाई कितनी है? T। ठीक है, मान लीजिए कोई ट्रेन है जो किसी खंबे को या किसी पत्थर को या स्टेशन पे खड़े हुए आदमी को पार करती है, तो इसमें पहली चीज क्या आएगी? डिस्टेंस। जब ट्रेन किसी आदमी को, किसी पत्थर को या किसी खंबे को पार करती है जिसकी स्पीड s है, जिसकी लंबाई t है, तो जो डिस्टेंस हम यहां पे काउंट करेंगे या डिस्टेंस मानेंगे वो किसकी मानेंगे? हम ट्रेन की। दूसरा क्या आता है? स्पीड। ये स्पीड भी हम किसकी मानेंगे? ट्रेन की। हमेशा हम दो ही चीज देखते हैं, डिस्टेंस क्या है और स्पीड क्या है। तो डिस्टेंस भी ट्रेन की काउंट होगी और स्पीड भी ट्रेन की काउंट होगी। ठीक है, कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी पत्थर को या किसी आदमी को जब पार करती है और इसकी स्पीड अगर s है, लंबाई t है, तो डिस्टेंस हम ट्रेन की काउंट करते हैं, स्पीड भी हम ट्रेन की काउंट करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? मान लीजिए कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई t है, जिसकी स्पीड s है। अभी पहले तो ये किसी पत्थर को या खड़े हुए इंसान को या किसी पोल को पार कर रही थी, लेकिन अब किसी टनल को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, जिस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? p।
जब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो हम दो ही चीज देखते हैं, डिस्टेंस किस किस की आएगी, ट्रेन की प्लस प्लेटफॉर्म की, और दूसरा स्पीड किसकी आएगी, सिर्फ ट्रेन की, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो गतिमान होता नहीं है, सिर्फ ट्रेन ही चलती है, प्लेटफॉर्म नहीं चलता है, इसलिए स्पीड किसकी आएगी, सिर्फ ट्रेन की। ठीक है, और डिस्टेंस किस किसकी आएगी, ट्रेन की भी आएगी और प्लेटफॉर्म की भी आएगी। ठीक है, ट्रेन की भी आएगी और प्लेटफॉर्म की आएगी। इसका कारण क्या है, देखो मान लो ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है जिसका इंजन यहां पर है, जिसकी लंबाई t है। मान लीजिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन यहां प्लेटफॉर्म की यहां खड़ी है, प्लेटफॉर्म को पार करना है ट्रेन को, मतलब निकलना है, ट्रेन को पार करना है कंप्लीटली। तब हमने डिस्टेंस काउंट करी है ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की। इसका कारण बताता हूं कि दोनों की डिस्टेंस क्यों काउंट होगी। देखो ट्रेन यहां से चलती है, यहां तक पहुंची, तो इसने कौन सी डिस्टेंस कवर करी, प्लेटफॉर्म वाली। यहां से इंजन चला है, इंजन को देखना है अपने को सिर्फ कि इंजन यहां से लेकर और यहां तक गया है। ठीक है, तो इंजन अब यहां पर पहुंच गया, तो इस इंजन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, यहां से लेकर के यहां तक की, और वो डिस्टेंस कौन सी है, प्लेटफॉर्म की। तो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस आ गई। अब ट्रेन कहां पर है, यहां पर। अब ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करना है, ट्रेन का इंजन कहां है, यहां पर है। ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रेन बाहर निकलेगी। ट्रेन का इंजन कहां पर है, यहां पर। अब ट्रेन का इंजन कहां पे आ जाएगा, यहां पर। जब पूरी ट्रेन बाहर निकल जाएगी, जब ट्रेन का इंजन कहां आ जाएगा, यहां पर। तो इंजन ने कौन सी डिस्टेंस ट्रेवल करी, खुद ट्रेन वाली। इंजन ने कौन सी डिस्टेंस कवर करी, जितनी ट्रेन की लंबाई है। पहले इंजन यहां पे था, अब इंजन यहां पर है, ट्रेन भी पूरी बाहर निकल चुकी है, तो इस इंजन ने कितनी दूरी तय करी, जितनी ट्रेन की लंबाई है। इसलिए डिस्टेंस कितनी काउंट करते हैं हम, प्लेटफॉर्म की भी और ट्रेन की भी। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट देखो। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है हमारे पास, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई t है और एक व्यक्ति है। ठीक है, ट्रेन चल रही है s1 स्पीड से और जो आदमी है वो चल रहा है s2 स्पीड से। ट्रेन की स्पीड s1, आदमी की स्पीड s2। तो देखो जो डिस्टेंस काउंट होगी वो किसकी होगी, सिर्फ ट्रेन की, क्योंकि आदमी की तो कोई डिस्टेंस होती नहीं है। दूसरा स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, S1 S2, तो क्या होगा, S1 माइनस S2। और दोनों के दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, S1 प्लस S2। मतलब स्पीड क्या होगी, S1 प्लस माइनस S2। प्लस कब लगाएंगे, जब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो, मतलब एक दूसरे की तरफ भाग रहे हो, तब तो हम दोनों की स्पीड को जोड़ देते हैं। दोनों की स्पीड को हम माइनस कब करते हैं, जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा कॉन्सेप्ट ये है। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है t1, एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई है t2। ये चल रही है s1 स्पीड से और ये चल रही है s2 स्पीड से। ठीक है, तो यहां पे डिस्टेंस किसकी आएगी, पहले वाले ट्रेन की भी और दूसरे वाले ट्रेन की, क्योंकि डिस्टेंस तो पहले की भी होती है और दूसरी ट्रेन की भी होगी। स्पीड क्या आएगी, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड हो जाएगी माइनस, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड हो जाएगी प्लस। तो ट्रेन के कुल मिलाकर के ये चार कॉन्सेप्ट हैं। पहला, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को या किसी पत्थर को या खंभे को पार करती है तो डिस्टेंस किसकी आती है, ट्रेन की, और स्पीड भी किसकी आती है, ट्रेन की।
अगर किसी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो डिस्टेंस आएगी ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की एडिशन, और स्पीड किसकी आएगी? सिर्फ ट्रेन की। ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, जो व्यक्ति भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रही है, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड माइनस हो जाएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड प्लस हो जाएगी। और डिस्टेंस किसकी आएगी? सिर्फ ट्रेन की, क्योंकि व्यक्ति की कोई डिस्टेंस नहीं होती है। जब दो ट्रेन चल रही है तो डिस्टेंस किसकी आएगी? दोनों की। और स्पीड किसकी आएगी? स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये ट्रेन के 4 कॉन्सेप्ट हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। ठीक है, देखो अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जिससे और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं देगा एग्जाम में, 2 या 2 से ज्यादा 3 कॉन्सेप्ट भी मिक्स करके एक क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इन हाउ मेनी सेकेंड, कि कितने सेकंड में 150 मीटर लंबी ट्रेन, कितने सेकंड में 150 मीटर लंबी ट्रेन एक पोल है, इस पोल को जिसकी लंबाई कितनी है 50 मीटर, एक पोल को 45 किलोमीटर, ट्रेन की स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर हावर, कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 150 मीटर लंबी ट्रेन 50 मीटर ऊंचे पोल को कितने सेकंड में पार करेगी। ठीक है, अब देखो कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को। पूछा क्या है? टाइम। पूछा क्या है? टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, हमें डिस्टेंस भी निकालनी है और स्पीड भी। तो डिस्टेंस किसकी आएगी? ट्रेन की। टाइम किस में पूछा है? सेकंड में, मतलब हमारे पास जो सारी चीजें होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए? सेकंड में। और सेकंड के साथ साथ हम क्या लेते हैं? मीटर। तो सारी चीजें क्या होनी चाहिए? तो मीटर में और सेकंड में। तो डिस्टेंस किस में आएगी? मीटर में। ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें ट्रेन एक पोल को पार करती है। तो जहां डिस्टेंस किसकी आती है? ट्रेन की। ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है? 150 मीटर। और स्पीड भी किसकी आती है? ट्रेन की। कितनी स्पीड है? 45 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या चाहिए? ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होगा, और पूछा भी किसमें है? सेकंड्स में। तो इसको हम किसमें चेंज कर देंगे? मीटर पर सेकंड में। कितना हो जाएगा? 12.5 मीटर पर सेकंड। 45 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा? 12.5 मीटर पर सेकंड। कितनी आ गई स्पीड? 12.5 मीटर पर सेकंड। जब हमने कैलकुलेट किया, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 125 एकम 125 बचे 25, 0 250 हो गए, 2 12 सेकंड में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 150 मीटर लंबी ट्रेन 50 मीटर ऊंचे पोल को पार कर देगी। अब देखो आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर ये 50 मीटर तो आपने कहीं जोड़ा ही नहीं, तो ये 50 मीटर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि पोल की हाइट से हमें क्या मतलब है? पोल की हाइट से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो मतलब सिर्फ इतने से है कि ये जो ट्रेन है पोल को कितने समय में पार करेगी। हाँ, हमें कब मतलब होता जब हमें इसकी चौड़ाई दी होती कि 50 मीटर चौड़ा पोल है या 150 मीटर चौड़ा पोल है, तब वो कौन सा कॉन्सेप्ट बन जाता? प्लेटफॉर्म वाला। ठीक है, हमें अगर सिर्फ पोल लिखा है इसका मतलब पोल की कोई चौड़ाई नहीं होती है, पोल की ऊंचाई होती है, जिससे हमें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, हमें तो ट्रेन को सिर्फ पार कराना है। अगर इसमें पोल की चौड़ाई दी होती तब हम आगे कॉन्सेप्ट लगाते, सेकंड कॉन्सेप्ट। उस पोल की चौड़ाई को हम क्या मान लेते? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की चौड़ाई मान लेते। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी सेकंड, कि कितने सेकंड में 260 मीटर लंबी ट्रेन 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पार करेगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि एक ट्रेन है 260 मीटर लंबी, जिसकी स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन
240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? कॉन्सेप्ट कौन सा है? सेकंड वाला। एक ट्रेन है, हमें क्या चाहिए? टाइम। टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहां पे डिस्टेंस कौन कौन सी आएगी? ट्रेन की भी आएगी प्लस प्लेटफॉर्म की आएगी। ठीक है। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना कहता कि ट्रेन स्टार्टिंग से एंड तक कितने समय में पहुंचेगी, तब हम सिर्फ किसकी डिस्टेंस लेते? प्लेटफॉर्म की, क्योंकि इंजन यहां पर है, इंजन यहां पे पहुंच गया। कौन सी डिस्टेंस तय कर रहा है वो? सिर्फ इतनी 240, क्योंकि प्लेटफॉर्म की यहां से यहां तक पहुंच रहा है, मतलब 240 ही तय कर रहा है। जब बाहर निकल रहा है तो कुछ कौन सी डिस्टेंस कवर कर रहा है? खुद की। ठीक है। तो 260 तो ट्रेन की, 240 प्लेटफॉर्म की, क्योंकि ट्रेन को पार करना है, मतलब प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस भी तय करनी है और खुद की डिस्टेंस भी तय करनी है। स्पीड किसमें आएगी? पूछा किसमें? सेकंड में। ये चीजें किसमें दे रखी है? मीटर में। ये सारी चीजें किसमें दे रखी है? मीटर में। तो स्पीड भी किसमें आएगी? मीटर पर सेकंड में। ठीक है। कितना मीटर पर सेकंड हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। इसको हम कितना लिख देंगे? 10 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया? 500 मीटर बटा 10 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया? 50 सेकंड में 260 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर देगी। ठीक है। 50 सेकंड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक ट्रेन है जो किसी पोल को 10 सेकंड में पार करती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 34 सेकंड में पार करती है। तो बताओ कि ट्रेन की स्पीड क्या है, और स्पीड किसमें निकालनी है हमको? किलोमीटर पर आवर। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक ट्रेन जो है, ये क्या है? ट्रेन। हमें ट्रेन की लंबाई नहीं पता है, तो हमने कितनी मान ली? टी। ये किसी पोल को पार करती है कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। एक ट्रेन है जो किसी पोल को कितने सेकंड में पार करती है? टाइम कितना दे रखा है? 10 सेकंड में। किसी पोल को ट्रेन पार करती है, इसका मतलब क्या होता है? एक पोल है हमारे पास, ये यहां पर पोल है, इंजन यहां पर है ट्रेन का, किसी पोल को पार करती है, मतलब इंजन जो है वो यहां पे से पहुंच के यहां पे पहुंच गया, और ट्रेन का आखिरी डब्बा ये है, ट्रेन का इंजन ये है, तो ट्रेन का इंजन यहां पहुंच गया और आखिरी डब्बा खंबे के उस पार पहुंच गया। ये आखिरी डब्बा तो यहां पहुंच गया और ट्रेन का इंजन यहां पहुंच गया। ठीक है। तो ट्रेन का इंजन यहां से यहां तक पहुंचा, इसका मतलब इसने कौन सी डिस्टेंस कवर करी? खुद की ट्रेन की डिस्टेंस ही कवर करी है। ट्रेन का डब्बा यहां से यहां पहुंच गया, ये आखिरी वाला यहां से यहां पहुंच गया, तो यहां से यहां तक कौन सी डिस्टेंस ट्रेवल करी? ट्रेन ने खुद की अपनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे को या किसी खड़े हुए व्यक्ति को या किसी पत्थर को पार करती है, इसका मतलब वो अपनी डिस्टेंस कवर करती है। तो ट्रेन ने अपनी डिस्टेंस कितने समय में कवर करी? 10 सेकंड में। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन की, ये जो ट्रेन है जिसकी लंबाई टी है, ये टी लंबाई वाली ट्रेन 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? तो देखो ट्रेन यहां से यहां तक पहुंचती है, फिर बाहर निकलती है, मतलब ये ट्रेन का इंजन है, ये इंजन यहां तक पहुंचता है और पार करने का मतलब बाहर निकलता है, यहां तक आता है। ठीक है। तो यहां से यहां तक पहुंचता है, तो मतलब ट्रेन ने कौन सी डिस्टेंस कवर करी? प्लेटफॉर्म वाली। यहां से यहां तक पहुंचता है, मतलब ट्रेन ने कौन सी डिस्टेंस कवर करी? खुद की। और खुद की डिस्टेंस कवर कितने समय में करी? 10 सेकंड में। और ये क्या कह रहा है कि यहां से यहां तक कितनी सेकंड में कवर करता है? 34 सेकंड में। एक प्लेटफॉर्म को ट्रेन कितने समय में पार करती है? 34 सेकंड में। मतलब ट्रेन का डिब्बा या इंजन यहां पर है, यहां पर कितने समय में पहुंचता है? 34 सेकंड में। और हमें पता है कि ट्रेन यहां पर आ गई, इसका मतलब प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कवर करी है। यहां से जब बाहर निकलती है, इसका मतलब खुद की डिस्टेंस कवर करती, और खुद की डिस्टेंस मतलब ये मान ले हम पोल, इसको हम एक पोल मान सकते हैं,
कि ट्रेन अब यहां पे खड़ी है, एक पोल को पार कर रही है, मतलब खुद की डिस्टेंस कवर कर रही है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो यहां से यहां तक 10 सेकंड में, यहां से यहां तक 34 सेकंड में, तो ये कितने सेकंड में पार करेगी, 24 सेकंड में। तो ट्रेन की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना, 250 मीटर का, इस 250 मीटर के डिस्टेंस को कितने समय में पार कर रही है, 24 सेकंड में। ठीक है, ये क्या है, मीटर पर सेकंड, हमें क्या चाहिए, किलोमीटर पर हावर में। तो जब हम किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, लेकिन मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में जाना है तो 18/5 से गुणा कर दो, इसको उधर भेज दो तो 18/5 हो जाएगा। इधर है तो 5/18, उधर चल जाएगा तो 18/5। ये किसमें, मीटर पर सेकंड में, हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर दो, किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। कितना उत्तर आ जाएगा, 5 से तो ये गया 50 बार, 6 से 3 बार, 6 से 4 बार, तो कितना आ जाएगा, 150/4। स्पीड कितनी आ जाएगी, 150/4 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, मतलब 37.5 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जो है ट्रेन की स्पीड है। ठीक है, अल्टीमेटली क्या मतलब होता है कि जो ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, इसका मतलब अपनी डिस्टेंस कवर कर रही है। प्लेटफॉर्म को पार करना मतलब एक तो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कवर करना, फिर बाहर निकलते टाइम खुद की डिस्टेंस कवर करना। तो खुद की डिस्टेंस तो 10 सेकंड में कवर कर रही है, टोटल यहां से यहां तक 34 सेकंड में। तो यहां पे कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 24 सेकंड में 250 मीटर दूरी भी है और उस दूरी को तय करने का समय भी दिया हुआ है, तो स्पीड निकल जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम से। स्पीड उसी डिस्टेंस दी हुई हो, जो डिस्टेंस दी हुई है उसी का टाइम दिया हुआ है, तब जाकर के स्पीड निकलती है। ठीक है, ये डिस्टेंस दी हुई थी यहां से यहां तक की, टाइम दिया हुआ था यहां से यहां तक का 34 सेकंड, तो या तो टाइम यहां से यहां तक का दिया हुआ होता या फिर डिस्टेंस यहां से यहां तक की दी हुई होती। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि स्पीड हो चाहे टाइम हो चाहे डिस्टेंस हो, कब निकलते हैं, जब किसी पर्टिकुलर चीज का दिया हुआ होता है। हम यहां से निकाल ही नहीं सकते थे 34 सेकंड से, तभी हमने पहले 24 सेकंड फाइंड आउट किया, यहां से यहां तक का समय फाइंड आउट किया, क्योंकि डिस्टेंस हमें कहां तक दे रखी है, यहां से यहां तक की, तो हमें समय भी क्या चाहिए, यहां से यहां तक का। ठीक है, तो डिस्टेंस आ गया, टाइम आ गया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, स्पीड। स्पीड कितनी है, 37.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये जो ट्रेन के क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट यही होते हैं। अब देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट शामिल थे, पहला वाला और दूसरा वाला। ठीक है, तो इसी टाइप से हमारे पास क्वेश्चंस आते रहेंगे, कॉन्सेप्ट इसी टाइप से आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो हम जो है आगे और भी पढ़ेंगे ट्रेन का, तो अभी स्टार्टिंग हुई है, काफी टाइम लगेगा ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम, ये पूरा टाइम एंड डिस्टेंस कवर करने में काफी टाइम लगेगा हमको। ठीक है, तो अगर जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल को देख रहा है और वास्तव में अगर आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क या फिर किसी बैंक या फिर और भी कोई सरकारी एग्जाम जिसमें अर्थमेटिक सब्जेक्ट आता है और उसमें पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो वो स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकता है। इससे पहले वाले भी काफी वीडियोस हैं, उनको भी देख सकता है। नंबर वाइज मैंने सॉर्ट आउट कर रखे हैं यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो अगर वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।